हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि वनवास के समय माता सीता के कपड़े मैले क्यों नहीं हुए थे। रामायण ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। वनवास के दौरान कई ऐसी दिव्य घटनाएं हुई हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उन्हीं में से एक घटना है माता सीता के वस्त्र से जुड़ी। तो सब्सक्राइब माई चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। जय श्री राम, जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई हो। कल श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं। अनेकों कठिनाइयों को सहने के बाद भी माता सीता के वस्त्रों पर एक दाग भी नहीं लग पाया था। इस पूरी वनवास की अवधि के दौरान माता सीता के वस्त्र कभी मैले हुए ही नहीं। ऐसे में जानते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। ऋषि अत्रि से मिलने पहुंचे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। कथा के अनुसार भगवान श्री राम का जब वनवास प्रारंभ हुआ था तब वह सर्वप्रथम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तब वहां माता सीता की ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया से भेंट हुई। माता अनसुईया को हिंदू धर्म में स्त्रीत्व का सर्वोच्च शिखर एवं पत्नीव्रता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। माता अनसुईया की कथा मेरी लॉन्ग वीडियो में है, अगर आप स्क्रॉल करके पढ़ना चाहते हो। वो भी बहुत दिलचस्प स्टोरी है, ज़रूर कथा पढ़ना। माता अनसुईया ने दी माता सीता को भेंट। माता अनसुईया ने न सिर्फ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, बल्कि माता सीता को पुत्री के समान अत्यंत प्रेम भी किया और उन्हें पत्नी धर्म का निर्वाहन करने का मार्ग भी बताया। इसके अलावा माता अनसुईया ने माता सीता को एक साड़ी भेंट स्वरूप दी थी। कथा में वर्णित जानकारी के अनुसार माता अनसुईया को यह साड़ी स्वयं अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान की थी। ध्यान से सुनिएगा, जो उन्होंने सीता मैया को स्वरूप भेंट कर दी। इस कारण से कभी मैले नहीं हुए थे उन सीता माता के वस्त्र। अग्निदेव द्वारा दी गई साड़ी की विशेषता यह थी कि ना तो ये कभी फट सकती थी, ना ही इस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई दाग लग सकता था। इस साड़ी में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। जब माता सीता ऋषि अत्रि के आश्रम पधारी तब माता अनसुईया ने उसी साड़ी को माता सीता को उपहार के रूप में दे दिया था। तो माता सीता ने अपने संपूर्ण वनवास के दौरान उसी साड़ी को धारण किया था। इसी कारण से सीता माता के वस्त्र कभी भी मैले नहीं हुए। ये कहानी एक और है जो सीता माता कहती थी श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का जो नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। क्योंकि श्री राम जी तो बाहर जा रहे थे और सीता माता का 12 वर्ष का जो नित्य नेम था वो करती थी सीता माता। तो सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। तो इस वजह से वो औरत सीता माता की नित्यनेम की कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका मुझे यह फल मिला है। मुझसे भूल हो गई है, इसके लिए मैं बहुत ही पश्चाताप स्वरूप कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। सुनाओ बेटा, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए ही यहाँ आई हूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। ये एक पंक्तियां हैं कुछ जो सीता माता इन्हीं को अपना 12 वर्ष से नित्यनेम के रूप में बोला करते थे। तो तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे
सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़म में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ, यानी कि मैं माता सीता से या उस औरत से मैं कहानी सुन के आई हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने फिर से कहानी शुरू कर दी। तो आप भी ये कहानी रोज़ सुना करें। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मासन मिखरी खाओ राम। तो ये सारी कहानी आप भी सुबह शाम भगवान का नाम लें, और ये बहुत ही ईजी है, आपके बच्चे भी गा सकते हैं। तो जब सास ने बहू को ये कहानी सुनाई तो बहू बोली कितनी अच्छी कहानी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। ये माता सीता की नितनेम की कहानी है। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन पहले तो हैरान हुई, देखने लगी आँच यहाँ मतलब जो लकड़ियाँ जलाने, पहले टाइम पे गैस थोड़ी होते थे, चूल्हे पे ही लकड़ियाँ डाल के या आग से खाना बनता था। तो पड़ोसन वही आँच लेने आई थी। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या हुआ, क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुनो, वही राम जी वाली जो मैंने आपको पंक्तियाँ सुनाई हैं। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, तो हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। तो हे ईश्वर से प्रार्थना करें, हे माता सीता, जिस तरह आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे भी हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वालों के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पता कुछ क्षेत्रों में आज भी ये जो कथा है सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। तो आप चाहे तो नितनेम भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।